नमस्कार, मी सुमित जैन. आपण बघताय मीडिया वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क पुणे. डॉक्टर शना मॅम आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की कशा पद्धतीने त्यांची ही सर्विस है क्या है. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मीडिया वर्ल्ड के अंदर. क्या बताना चाहोगे किस तरह की आपकी ये सेवाएं हैं और कहाँ कहाँ पर ये काम कर रही है? गुड इवनिंग टू ऑल. डॉक्टर शना हियर, एमडी एंड फाउंडर ऑफ CITC. सो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स हैं. अभी के टाइम पे बेसिकली जो हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ कर रहे हैं वो सबसे एडवांस सर्जरीज़ है. जब हम सर्जरी वर्ड सुनते हैं तो पेशेंट के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि सर्जरी है मतलब मुझे एडमिट होना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पेन होगा. बट सबसे अच्छी बात यह है कि अभी के जो सर्जरीज़ हम कर रहे हैं DHI वो सबसे एडवांस सर्जरी है जिसको पेनलेस, स्टिचलेस, स्कारलेस बोलते हैं. मतलब आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी तरीके का कोई त्रास नहीं होगा. सेम डे आप अपने घर जा सकते हैं और सेकेंड डे से ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप काफ़ी सारे हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं पेशेंट के, जो बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं. काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से बाल्डनेस फेस कर रहे थे. अभी के टाइम की अगर हम बात करें सर तो आप देखोगे कि ये एक पेशेंट है जिसकी एज है ऑलमोस्ट 24-25, लेकिन हेयर लाइन पीछे जाने की वजह से इनकी एज 35 to 40 लग रही है. तो हमने बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जो कि एक 4 आवर्स की सर्जरी थी. इनका हेयर लाइन हमने रिस्टोर किया, हेयर रेस्टोरेशन किया, रूट्स प्लांट किए. बेसिकली जो रूटलेस एरिया थी जहाँ पे बालों की जड़ प्रेजेंट नहीं थी, ये रूट्स प्लांट करने के बाद ये इनका रिजल्ट है 3 से 4 महीने के बाद. तो अभी जब आप इस पेशेंट को देखेंगे और ये डिफरेंस देखेंगे तो इसमें एक्चुअली इनकी जो यंग एज है वो दिख रही है कि हाँ ये 24-25 एज के हैं. सो बेसिकली अभी जो मेल पैटर्न बाल्डनेस की मैं बात करूँ, जो गंजेपन की बात करूँ, वो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं. हमारे पास ऑल ओवर इंडिया पेशेंट्स आते हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र पेशेंट्स आते हैं और हमारा जो मेन सेंटर है बेसिकली वो पुणे में है. तो आप अगर अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्रोसीड करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं सर्जरी के बारे में मैम मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ या सर्जरी से मुझे डर लगता है. तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये एक 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर होता है सर. आप सेम डे अपने घर जा सकते हैं, ट्रैवल करके भी जा सकते हैं और सेकंड डे से अगर आपका कॉर्पोरेट या ऑफिस वर्क है तो ऑफिस वर्क भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. सबसे बेस्ट बात जो मैं इस सर्जरी की बताना चाहूँगी, एक्चुअली थोड़ा जूम करेंगे सर. सबसे बेस्ट बात इस सर्जरी की ये है कि अगर आप इस सर्जरी में देखोगे तो डेंसिटी मैक्सिमम है. डेंसिटी मैक्सिमम मतलब काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न आता है कि क्या ट्रांसप्लांट हेयर्स नेचुरल दिखेंगे, कोई गैपिंग तो नहीं रहेगी. तो जो DHI प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ सर तो उसमें हम मैक्सिमम डेंसिटी दे पाते हैं. मैक्सिमम डेंसिटी आती है, नेचुरल लुक आता है. काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से विग वेयर कर रहे हैं, पैच वेयर कर रहे हैं. तो मेरे पास डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको विग और पैचेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम आ रही है. क्योंकि इनसाइड द विग क्या चल रहा है वो उनको पता नहीं होता है. काफ़ी टाइम के बाद विग वेयर करने के बाद एक 2 to 3 ईयर्स आफ्टर पूरा प्रॉपर उनका स्कैल्प की हेल्थ ख़राब हो चुकी होती है. तो बेस्ट ये रहेगा कि आप सर्जरी के लिए प्रोसीड करें, क्योंकि अभी की जो हमारे पास एडवांस सर्जरीज है वो काफ़ी एडवांस है. किसी तरीके का कोई आपको तकलीफ नहीं है. तो जब आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं. आप चाहें तो अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. वी आर प्लेस्ड इन पुणे ओनली. आप किसी भी लोकेशन से, हमारी पूरी टीम है प्रॉपर जो आप देख सकते हैं. हमारे काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं, वो आपको डायरेक्टली कंसल्ट करेंगे ऑनलाइन. आप चाहें तो डायरेक्ट सर्जरी के लिए भी विजिट कर सकते हैं सर. ये जो समस्याएं है गंजेपन की बहुत सारी जगह पे फेस हो रही है और लोग डरते हैं सर्जरी करने के लिए. क्या बताना चाहोगे ऐसे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहोगी? काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, या मैं सर्जरी कराने जा रहा हूँ तो आगे चल के क्या होगा. तो ये हम आपके ओन रूट्स ही आपके हेयर पे प्लेस कर रहे हैं, यानी ये कहीं बाहर का कंटेंट नहीं है. जो आपके बैक ऑफ द हेड पे जो रूट्स प्रेजेंट है सर, आपने देखा होगा हम 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, ये हेयर लॉस हो जाता है, लेकिन ये मेंटेन रहता है क्योंकि इन बालों पर DHT रिसेप्टर नहीं है. तो जब हम ये बाल निकाल के फ्रंट की तरफ लगाते हैं तो ट्रांसप्लांट के बाल भी मेंटेन रहते हैं. सेकेंड, ये आपकी ओन बॉडी का कंटेंट है, तो हमारी ओन बॉडी हमारी ओन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है. तो इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. सर्जरी का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पेनलेस, स्टिचलेस, स्कारलेस है, यानी इसमें किसी तरीके का कोई टाँके का यूज़ नहीं है. इसमें हम पेन्स के थ्रू डायरेक्टली ग्राफ्ट प्लांट करते हैं. चॉई पेन्स, इम्प्लांटर पेन्स नाम का कंटेंट होता है. उसमें छोटे छोटे आपके हेयर फॉलिकल प्लेस करके डायरेक्टली प्लांट किए जाते हैं. हम ये सर्जरी 7 to 8 ईयर्स से कर रहे हैं. और सेकेंड चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि 7 to 8 ईयर्स का हमारी पूरी टीम को एक्सपीरियंस भी है. काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे पैनल पे और हम सब टीम सारी चीज़ें प्रॉपरली हैंडल करते हैं. तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप चाहें तो अपना कंसल्टेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं. सर्जरीज आप आगे के लिए अपनी प्रोसीड कर सकते हैं. ओके. साई बिजनेस के साथ आपका कैसा जुड़ना हुआ और साई बिजनेस के साथ CITC का किस तरह का नाता है, क्या बताना चाहोगे उसके बारे में और किस तरह की फ़ायदा एक दूसरे को हो रहा है?
साई बिजनेस एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, और जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं वो एक्चुअली नॉर्मल पेशेंट तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि अभी आप देखोगे कि अभी का जो टाइम है बेसिकली वो सोशल मीडिया का है, सोशलाइजेशन का है। तो ये सोशलाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर कृति ने एक्चुअली मुझे इन्वाइट किया था एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर एंड टू द साई बिजनेस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी डॉक्टर कि आप जो भी चीज़ें लॉन्च कर रहे हो फर्दर, या जो भी न्यू चीज़ें आ रही है आपको पब्लिक तक वो चीज़ पहुँचानी है या अदर डॉक्टर्स तक पहुँचानी है, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू द साई बिजनेस क्लब। सो आई एम very thankful to this, sir.